हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबाना जेकब। आज बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि आज मेरा फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है, जिसके लिए मैं बहुत अरसा से वेट कर रही थी और फाइनली इट हैपेंड टुडे। आई एम सो हैप्पी। अभी मैंने इसको खोला नहीं है, सोचा कि मैं आप ही के साथ खोलूंगी। ये एक DVLA जो कंपनी है जहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होते हैं वो आपको भेजता है। उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारा वेट होता है, वो सब मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। मेरे पास जो लेटर आया है इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, कंप्लीट नेम विद सर नेम, और मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। और बाकी उनकी कुछ अपना एक एनवेलप है और ये इसी में ही तमाम ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भेजते हैं। मैंने इसे काट लिया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ताकि मैं इजीली इसको जो है आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अभी मैं इसको निकाल रही हूं। तो सबसे पहले जो मेरे पास आया है वो एक पेपर आया है और इस पे मेरे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो स्टिक्ड है। और इन्होंने शायद कुछ और भी अंदर भेजा हुआ है, या इन्होंने बस एक इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ भेजी हुई है कि उनका कोई अपना एनवेलप है। तो ओके, DVLA जो है इट स्टैंड्स फॉर ड्राइवर एंड व्हीकल स्टैंडर्ड्स एजेंसी। तो ये यहाँ पे इधर ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक कंप्लीट लेटर इन्होंने मुझे भेजा है और इस लेटर में क्या क्या है, इस लेटर में इस तरह से ये तकरीबन दिखता है, ठीक है। और ये मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा एड्रेस, मेरा नेम, मेरा ड्राइवर नंबर, इश्यू नंबर और उनकी अपनी कुछ न्यूमेरिक राइटिंग है। इसके अलावा उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। ये मैं अभी इसको यहाँ से अनस्टिक कर रही हूँ। सो यू कैन सी इट्स माई पिक्चर हियर। और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपनी जो भी पिक्चर आप दिखाना चाहते हैं या जो भी आप चाहते हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस में हो वो आप साथ भेज सकते हैं। सो गाइज, लेट्स रीड दिस लेटर जो उनकी तरफ से आया है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आप जब भी कोई भी लेटर रिसीव करें, किसी किस्म का कोई फॉर्म रिसीव करें या आपने कोई फॉर्म फिल करना है, उसको आपने A to Z केयरफुली रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। हर चीज़ जिस तरह से डिफाइंड है आपने उसी तरीके से उसको मेंशन करना है। इन्होंने सबसे पहले मेरी एज मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मैंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरा ड्राइवर नंबर है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लें। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि चेक योर ड्राइविंग लाइसेंस केयरफुली। If your personal details, signature or vehicle categories are incorrect, please return it with a covering letter to DVLA। और उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि आप अपना लेटर देख लें, अपना लाइसेंस देख लें कि उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन सही भी है या नहीं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक्यूरेटली आप डालते तो हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन समटाइम्स आपसे खुद से मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं समटाइम्स जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये प्रोविजनल है, प्रोविजनल का मतलब है लर्निंग लाइसेंस, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में हम लर्निंग लाइसेंस लेते हैं और कुछ अर्सा बाद हम टेस्ट पास करते हैं और एलिजिबल होते हैं दूसरे कंप्लीट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, इसी तरह यहाँ पे भी यही होता है। और अब वो कह रहे हैं कि आपका प्रोविजनल इंटाइटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आपको इसके लिए अलग से उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसको आप इस तरीके से वहाँ से चेक कर लें कि ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके किस किस काम आ सकता है। और थर्ड उन्होंने मेन पॉइंट लिखा है कि आपको यू मस्ट नॉट ड्राइव बिफोर द स्टार्ट डेट शोन ऑन योर लाइसेंस। जब इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये तो प्रोविजनल है, प्रोविजनल पे आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। आप ड्राइविंग सिर्फ अपने वैलिड ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस पे ही कर सकते हैं।
इफ़ यू सेंड अस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वी विल रिटर्न देम टू यू सेपरेटली। ओके, ये इसके बारे में मैं आपसे भी वीडियो के एंड पे डिस्कस करूंगी कि मैंने कैसे अप्लाई किया था। बाकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा है कि आप अपने एंड पे देख लें, और उन्होंने पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोई आपने एड्रेस चेंज करवाना है, ये नीचे उन्होंने कुछ फॉर्म लिखा हुआ है, तो अगर कोई एड्रेस चेंज करवाना है तो आप इस पर इसको बैक भेज दें। सो ये था सारी इन्फॉर्मेशन। अब मैं अपना कार्ड चेक करती हूँ। सबसे पहले मेरा नेम ऊपर मैंशनड है, यहाँ भी सरनेम सबसे पहले ऊपर मैंशनड है, और मेरा उसके बाद मेरा टाइटल है मिसेस एंड देन शबाना, और उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मेरा कंट्री है पाकिस्तान। और इसकी प्रोविजनल की जो वैलिडिटी है वो 10th of April 2034 है, यानी कि ये 10 ईयर्स के लिए प्रोविजनल भी वैलिड है। उसके बाद मेरा ड्राइविंग 0.5 पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, जिसके ऊपर डेफिनेटली आपका नाम या आपका सरनेम होता होगा। उसके बाद मेरे सिग्नेचर्स हैं, दैट्स परफेक्ट। जो मैंने ऐड किया था अपने फॉर्म में वो सब बिल्कुल ठीक है। एंड पे मेरा एड्रेस है, येस दैट्स आल्सो करेक्ट। और पीछे, इसके पीछे एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें लिखा होता है कि आपने गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, या आपने लॉरी के लिए अप्लाई किया था, कार के लिए किया था। तो मेरा जो, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप उसमें मेंशन करते हैं, तो मेरा जो था वो कार्स के लिए था, और दैट्स फाइन। तो बाकी लॉरीज एंड ट्रक्स एंड कुछ बड़ी गाड़ियां मेंशन हो रही हैं, जो कि डेफिनेटली मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था, और जिन्होंने उसके लिए अप्लाई किया होगा उनके लिए फिर वो सारी कैटेगरीज को वो फिल कर देगा। मैंने बेसिकली दिसंबर में डिसाइड किया था कि मैंने यहाँ पे प्रोविजनल बनवाना है सबसे पहले। ऑल्दो मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, बट मैं डरती थी कि मैं यहाँ पे नहीं चला सकती, तो वो एक तरह से अब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं लर्न करूँगी तो इस वैलिड आईडी पे लर्न करूँगी। तो मैंने जनवरी में जब अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो जब मैंने gov.uk, जो कि मेन वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पे जब मैंने सर्च किया, प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि आपको यहाँ पे 180 डेज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो तब मेरे 180 डेज़ नहीं हुए हुए थे, तो फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया। मैंने बहुत फील किया कि मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकती अभी। फिर मेरे फरवरी के एंड में तकरीबन 180 डेज़ पूरे होने थे। फिर मैंने अप्लाई किया, और मैंने DVLA की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया। आप उनकी वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप gov.uk से भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे, या तो आप पोस्ट ऑफिस जाएं, वहाँ पे फॉर्म्स मिलते हैं, वहीं पे आप पोस्ट कर दें, और या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें जिसमें चार्जेस कम होते हैं। मैंने तकरीबन 34 पाउंड्स पे किए थे ऑनलाइन, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो आपके 50 पाउंड के अराउंड लग जाते हैं। तो जब मैंने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हाँ, एक वैलिड इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आपने प्रोविजनल अप्लाई करना है तो आपको अपना BRP साथ भेजना होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो आपका ID वेरीफाई करते हैं, आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, क्योंकि BRP नंबर इटसेल्फ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। BRP अब साथ आपको भेजना होता है, लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि आपका BRP कार्ड जो है वो वापस आ जाना चाहिए। उसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब मैंने अप्लाई कर दिया तो सबसे पहले मेरा BRP वापस आया, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन स्टेटस दिया जाता है, आप उसको लॉगिन करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेटस चेक किया तो वो आ रहा था कि हम आपके BRP का वेट कर रहे हैं, या जो रिटर्न फॉर्म है उसका वेट कर रहे हैं। तो जब मेरा BRP वापस आ गया तो थोड़े दिन पहले, अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही चेक किया था, तो लिखा हुआ था कि लाइसेंस इशूड। लाइसेंस इशूड का मतलब है कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर ली है, और अब जो है वो आपको लाइसेंस किसी भी टाइम आपके घर पे पोस्ट कर देंगे। कंप्लीट प्रोसेस ये था कि मैंने DVLA की वेबसाइट लॉगिन की, वहाँ मैंने अपनी प्रोविजनल जो लाइसेंस है उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। फिर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी शेयर की। उसको आप केयरफुली, आपने अगर उसमें लिखा है कि आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है आपने एज इट इज़ उसको फॉलो करना है। फिर वो पेमेंट का आपको बोलेंगे, आप अपना कार्ड एंटर करेंगे, आपसे वो पेमेंट ले लेंगे। जब पेमेंट चार्ज हो जाएगी उसके बाद तकरीबन 1 वीक के बाद वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे,
उस फॉर्म को आपने 2-3 चीज़ें उसमें फिल करके, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री फिल्ड है, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत ही उसमें शेयर करनी है मज़ीद। आपको अपनी फ़ोटो लगानी है उसमें, और साथ आपको अपना BRP भेजना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं पोस्ट ऑफिस गई, मैंने वहाँ से इसको पोस्ट कर दिया। और वहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपना BRP वापस मंगवाने के लिए आपने उनको एक प्रीपेड एनवेलप देना है, जिसमें आपके स्टैम्प्स और सब लगे हों, कि जब वो अपना काम, अपनी चीज़ें वेरीफाई कर लें तो DVLA खुद से आपको जो है उसी एनवेलप में, यानी जो आपका पेड एनवेलप है, उसी में आपको वो आपका BRP वापस करे। BRP वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो DVLA आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपके उन डॉक्यूमेंट्स के लिए पे नहीं करता। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वापस मंगवाने के लिए खुद ही उसके लिए पे करना पड़ता है। तो इसी तरह मैंने पोस्ट कर दिया, और कुछ दिनों बाद मेरे पास मेरा BRP वापस आया। मेरा ख्याल है कि ये 2 हफ्ते लग गए थे कि मेरा BRP मेरे पास वापस आया। और BRP जब वापस आया तो उसमें एक छोटा सा लेटर था कि हमने आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कुछ दिनों में इशू हो जाएगा। और तब से मैं वेट भी कर रही थी, और मैं एक्साइटेड भी थी कि शुक्र है कोई इश्यूज़ नहीं आए, मेरा कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न नहीं हुई, या मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी, कोई एरर नहीं आया मेरी इन्फॉर्मेशन में। इट वाज वेरी स्मूथ, और फाइनली आई गॉट इट। मैं आपसे तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगी, सारे DVLA एंड gov.uk के एड्रेसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, आपको उसको प्रॉपरली रीड करना है इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिस है जब से मैं वीज़ा और इन सब प्रोसेस में आई हूँ, तब से मैं खुद हर चीज़ खुद पढ़ती हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली ट्राई करती हूँ कि अच्छे तरीके से मैं उसको समझूँ। ओके, अब मैं आपको बताऊँगी कि आपके इस प्रोविजनल की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डेफिनेटली इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रोविजनल है, जब तक आप लर्न कर रहे हैं आप इसको अपने पास रखें। और सेकेंडली ये आपका प्रूफ ऑफ ID भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अक्सर देखा है कि अगर आप किसी जगह जाते हैं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ है, तो उसके लिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट देखा जाता है, अगर वो नहीं है तो BRP देखा जाता है, अगर वो भी नहीं है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस UK का देखा जाता है, चाहे वो प्रोविजनल हो चाहे वो कंप्लीट हो। इसमें बेसिकली चूंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका कंट्री एंड आपका एड्रेस लिखा होता है, तो ये एक वैलिड प्रूफ होता है। सेकेंडली, समटाइम्स हमें किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए, तो दिस इज़ द मेन प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो अगर आपके पास UK का ड्राइविंग लाइसेंस है, प्रोविजनल है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। सो गाइज, ये थी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपने इस इंफॉर्मेशन से कुछ लर्न किया है, मेरे एक्सपीरियंसेस से या मेरी किसी भी बात से आपने कुछ लर्न किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।